ये है आदि पर्व, तीसरा अध्याय, शांतनु, सत्यवती और भीष्म की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। वहीं उन्होंने एक अत्यंत सुंदर धीवर कन्या को देखा। उस कन्या का नाम था सत्यवती। सत्यवती के सौंदर्य और गुणों से प्रभावित होकर राजा शांतनु ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जब ये बात सत्यवती के पिता तक पहुंची तो वे विवाह के लिए तो तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मेरी कन्या से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। ये शर्त सुनकर राजा शांतनु गहरे विचार में पड़ गए। वे मन ही मन अत्यंत दुखी रहने लगे, क्योंकि वे अपने पुत्र देवव्रत के अधिकार को खोना नहीं चाहते थे। पिता के मन का दुख देवव्रत समझ गए। एक दिन देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें, आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये सुनकर धीवर ने कहा, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, पर यदि भविष्य में आपका पुत्र जन्म ले और वो राज्य का दावा करे तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। तब देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर तीनों लोग कांप उठे। देवव्रत ने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और ना ही मेरा कोई पुत्र होगा। इस प्रकार आपकी कन्या का पुत्र ही सदा हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी रहेगा। देवव्रत की इस भीषण और अटल प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें आगे चलकर भीष्म कहा गया। देवव्रत की प्रतिज्ञा पूरी होते ही राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया। इस विवाह से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के निधन के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, पर अल्पायु में ही चित्रांगद का निधन हो गया। इसके पश्चात विचित्रवीर्य ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। अगले अध्याय के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।